सब बोलेंगे, बोलो। F into S. Force into the space. F dot S. या तो ये लिख दो या एफ डॉट एस। फोर्स अगर इनटू डिस्प्लेसमेंट। Yes sir. एफ इंटू एस लिखना तो किस बात का ध्यान रखना है? आप सब दोनों, आपने B1 वालों एक लेक्चर हो चुका है ना अपना वर्क पावर एनर्जी का, Yes, sir. Yes sir. B2 में भी हो चुका है, राइट? सर चलो फिर ठीक है। तो एफ एस याद क्या रखना था? अगर मेरे को थीटा से बचना है, थीटा मेरे को ध्यान में नहीं रहा, तो मैं क्या याद रखूं? जिस डायरेक्शन की फोर्स है फोर्स उसी डायरेक्शन में उसी की डिस्प्लेसमेंट होगी। सॉरी बच्चों, आज आयुष नहीं आया। सर आयुष नहीं आया ना? करनी है आया? नो सर। ठीक है। अच्छा, अगर फोर्स वेरिएबल हो तो? अरे भूल गए हो सब कुछ? फोर्स वेरिएबल हो तो क्या फॉर्मूला लगता था? वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डीएस का Yes. इंटीग्रेशन। Integration. हाँ। और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे रखा हो और वर्क डन पूछा हो तो क्या निकालना पड़ेगा? Area under the curve. Area under curve. क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes. सर यस सर। सॉरी भाई, आज थोड़ी तबीयत खराब है मेरी। तो सबसे पहले या तो सीधा डॉट प्रोडक्ट यूज कर लो, या क्या कर लो, थीटा वाला फॉर्मूला यूज कर लो, या जिस डायरेक्शन की फोर्स है उसी डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई कर लो। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, बॉडी में बॉडी की डिस्प्लेसमेंट हो रही है, पहले बॉडी कहाँ थी, पोजीशन वेक्टर क्या गिवन है, 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 6, ठीक है। फाइनली बॉडी कहाँ है बच्चे, बोलना उसका पोजीशन वेक्टर क्या है? 6i cap 6i cap minus 4j cap 4j cap plus 2k cap. तो ये तो इनिशियली था और ये फाइनल Final. पोजीशन है ना, ठीक है। और फोर्स दे रखी है कितनी? 2i cap plus 2i cap 3j plus 3j cap minus k cap. k cap. Minus k cap. B2 वाले भी बोल सकते हैं माइनस माइनस, ठीक है। ठीक है। तो वर्क डन निकालना है, वर्क डन का सिंपल, अब डॉट, अब जब भी आई कैप जे कैप के फॉर्म में लिखा हो तो क्या यूज करना है, डॉट वाला फॉर्मूला। तो बता दो वर्क वर्क डन क्या होगा, किसके इक्वल होता है वर्क डन? एफ डॉट F into F S। dot S. डॉट एस बोलो। तो एफ तो पता है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस, ठीक है, K cap. डॉट का एस के साथ। अब डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या लिखूं बताओ? Final Very good. minus initial. फाइनल माइनस Initial. इनिशियल। तो फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दो, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के साथ। पहले करवाया हुआ है ऐसा, याद है ना? Yes, sir. Yes, sir. हो गया तो 4i cap 4i कैप माइनस 4 में Plus से j cap. माइनस 4 करोगे तो क्या आएगा? J cap. कितना? 8j cap. माइनस का या प्लस का? Minus माइनस minus का Minus का. और 2 में से 6 माइनस करोगे तो प्लस का 8। 8 K cap. B2 वालों जिसको यहाँ पर दिक्कत है पहले पूछो मेरे से, ये 4i कैप 8j कैप और 8k कैप कैसे आया? किसी को डाउट B2 में? पूछ लो बच्चे, कोई शर्म नहीं है। B1 में भी किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। No, No, sir. sir. सिंपल सी बात है बच्चे, फाइनल में से इनिशियल, अगर -4 ये फाइनल है, इसमें से 4 को माइनस करूंगा, -4 तो है ही, इसमें से माइनस करूंगा +4, तो ये कितना आ जाएगा? Minus 8. ऐसे ही 2 में से 6 माइनस करूंगा तो
2 माइनस माइनस का 6 है ना, तो कितना आ जाएगा प्लस का 8 8 तो ऐसे आएगी। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह बच्चे मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपल सी बात है सर, 4i cap cap minus minus 8j 8j cap plus 8k cap. तो अब कर दो सोल्व। 2 4 था 8 आई 8 8 आई कैप minus आई 24 कैप लिखू क्या, नो सर क्यों? no sir. No, sir. सर क्योंकि B1 i4 वाले B2 वाले i1 होता बताएंगे, है। B2 वाले बताएंगे। बताओ B2 वालों, डॉट प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला होता है? डॉट प्रोडक्ट, हाँ क्या होता है बच्चे, सही बोल रहे हो, वेरी गुड। आई डॉट आई कैप क्या हो जाता है 1, 1 1 के One. ए डॉट ए भी क्या हो जाता है 1, और ए डॉट बी 1 क्या होता है, 1 बाकी सारे क्या होते हैं 0। तो 0. डॉट प्रोडक्ट में एक ही ट्रिक होती है सर, आई को आई के साथ कर दो, जे को जे के साथ, और के को के के साथ। तो आओ करते हैं, 2 4 जा 8, 8 3 और 8 को मल्टीप्लाई करो, Minus- माइनस 8 है, minus 24 माइनस 1 Minus और 24. मल्टीप्लाई 8, minus 8 minus 8 आंसर 24 minus 24 minus 4 joule. क्लियर है क्या सबको? Yes Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. B2 में और B1 दोनों में क्लियर है? Yes Yes, sir. sir. देखो -24, बात ही खत्म। किसी को कोई डाउट? ना सर। No, sir. इसमें यूनिट लिखना ज्यादा अच्छा है बजाय कि जूल में। क्यों यूनिट लिखना ज्यादा अच्छा है? उसने सही लिख रखा है। क्यों? क्योंकि हमें यूनिट्स मेंशन नहीं है। फोर्स क्या लिखा हुआ है, न्यूटन में है। No, ना sir. सर। No ये sir. डिस्प्लेसमेंट ये मीटर में है तो नहीं है ना, तो हम No. यूनिट लिख देंगे, कुछ भी हो यूनिट्स। ठीक है, Yes sir. अब ये क्वेश्चन खुद करो, फटाफट ट्राई करो। क्या दे रखे बच्चे? पार्टिकल की फोर्स दे रखी है कितनी? 2x I cap आई कैप plus 2j cap plus 3z square k cap. पार्टिकल डिस्प्लेस कहाँ से हुआ है बच्चे? पहले कहाँ था और बाद में कहाँ है? पहले यहाँ था। इसको कैसे लिख सकते हैं? आर ए, पहले जहाँ था कितना है 1 आई 1 प्लस 2 2i cap 2j 2j cap plus 3k cap. और आर बी क्या लिख सकते हो? 3i cap plus 2j cap plus 1k cap. ठीक है, तो आर ए से आर बी गया ये फाइनल, और ये इनिशियल। पहले इससे सोल्व करके देखो और देखो आंसर आता है या नहीं आता। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या निकालना है आपको? क्वेश्चन में क्या निकालना है? देखो क्वेश्चन में Work वर्क done. डन। Work done by the force. एफ डॉट एस कर दोगे, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? फाइनल माइनस इनिशियल। Final minus फटाफट करो, 2 initial. मिनट है। पहले तुम्हारे वाले ये इस फॉर्मूले को यूज करो और देखते हैं आंसर आता है या नहीं आता। चलो 2 मिनट है सबके पास, फटाफट करो। हैंड रेस कर देना जिसका हो जाए।
हुआ किसी का? हाँ भाई, एनीबॉडी? हैंड रेस तो करो। सर अभी कर रहे हैं। करो करो। ओके दीक्षांत, चेक करेंगे। हैंड रेस कर लो जिसका हो गया। गुड दीक्षांत, सुजल, अंजलि गुड, सुरेंद्र गुड, प्रिंस गुड, बच्चे बढ़िया। पीयूष गुड। गुड बच्चे गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप बहुत टाइम हो जाएगा वरना। आइए देखो, फोर्स क्या लिखा है? तुम्हारा आंसर कितना है भाई जिसने हैंड रेस किया? 14 जूल। सर 14 जूल। लिखिए आंसर तो देखो क्या है। -10. इसका मतलब इस तरीके से सोल्व नहीं होगा। चेक करते आओ। डिस्प्लेसमेंट क्या थी बच्चे? आर बी आर ए, आर ए देखा 1 2 3 3 6 1। तो जब डिस्प्लेसमेंट कितनी आई आपकी? 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 2 के कैप, यही आई होगी डिस्प्लेसमेंट सबकी। यस सर। यस सर। Yes, sir. फोर तो टेस्ट तो करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 को 2 से करोगे तो 4, 2 को 4 से करोगे तो 8 3 को -2 से करोगे तो 6 तो ये तो कितना हो गया? 12 में से 6 गया। तुम्हारा क्या आ रहा था? 6 सर मेरा ये है। सर मेरा 6 है, 6 यस सर। बट यस फिर सर। भी आंसर आ रहा है क्या ये बताओ मेरे को। 14 है। अब क्यों नहीं आ रहा इसका चलो रीजन? बताया। अब क्यों नहीं आ रहा इसका रीजन बताओ। क्योंकि मैंने पहले बोला था अगर इससे आंसर आएगा तभी, लेकिन आंसर तो नहीं आया। कौन बताएगा इसका रीजन क्यों इससे आंसर नहीं आया? सर क्योंकि इसमें x और X और z Z स्क्वायर भी है। वेरी गुड। क्योंकि बच्चे यहाँ पर f के फॉर्मूले में सिर्फ 2i कैप नहीं है, Variable. 2xi कैप है। सर इसमें यानी- डिफरेंशिएशन होगी। हाँ देखो ऐसा है, यानी x की वैल्यू चेंज करने पर फोर्स भी चेंज हो जाएगी। होगी। 2j कैप तो चलो ठीक है, लेकिन 3k कैप नहीं है, 3z स्क्वायर के कैप है। यानी z की वैल्यू चेंज करने पे भी फोर्स की वैल्यू। चेंज होगी। चेंज हो जाएगी। Change होगी। जब किसी एक वेरिएबल से फोर्स डिपेंड करे तो वो वेरिएबल फोर्स होती है। सर वेरिएबल फोर्स के लिए क्या यूज करते हो? इंटीग्रेशन। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? एफ डॉट डी एस का इंटीग्रेशन। Integration. जान करके गलत करवाया है। समझ में आ रही है बात क्यों ऐसा हो रहा है? Yes, sir. इसलिए क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बोल दिया था मैंने, पहले चेक करो इससे आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। अब समझ में आ रहा है ना? हर बात ऐसा ही डॉट करके आंसर नहीं आएगा, यहाँ पर रीजन देखना पड़ेगा आपको। समझ में आ रही है? यस Yes, सर। sir. तो अब इंटीग्रेशन वाला तरीका लगा दो फटाफट। भाई अगर x डायरेक्शन में है तो x वाला, y में है तो y वाला। तो कैसे करोगे सर? वर्क डन। पहले इंटीग्रेशन फोर्स कौन से में? x डायरेक्शन में। तो x डायरेक्शन में बताना डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ हो रही है। पहले कहाँ था? फाइनली 1 से था 1 पर। x वाला ये होता है ना, और बाद में कहाँ आ गया x पे? देखना 3 पे। y में इनिशियली कहाँ था 2 और y में फाइनल कहाँ आ गया? 6 पे। 6 अच्छा, Z और z में इनिशियल कहाँ था 3 3 और z में फाइनल कहाँ आ गया? 1 तो देख लो, f डॉट dx की जगह लिख दो f dx। डॉट हटा दिया, क्यों? जिस डायरेक्शन में एफ एक्स वाली फोर्स है उसी डायरेक्शन में x में डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स भी कौन सी यूज करूंगा? x वाली। तो थीटा X कितना हो वाली। जाएगा? 0। और cos 0 क्या होता था? 1 इसलिए डॉट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई dx dy dy sorry dy।
प्लस एफ जेड, DZ DZ ठीक है। तो अब कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है सर? एक्स कहाँ से कहाँ है? 1 से 1 से 3 और वाई 3 2 से 2 से 6 से 6 और और जेड Z 3 से 3 से 1 से 1 से 1 आ जाओ, वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 से 3 एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? 2x, 2x यहाँ पर dx प्लस 2 से 6 एफ वाई की वैल्यू कितनी है? 2। 2J 2 j की लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, तो प्लस z कितनी है? 3z square. 3z square 3Z लिमिट कहाँ से square है? 3 से 1। अब पुट कर दो, फटाफट सोल्व करो। पहले का आंसर बताओ, दूसरे का करो, तीसरे का सोल्व करो फटाफट। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चे? टू since तो का 2 बाहर आ जाएगा x square upon 2 square upon 2 x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर अपॉन 2, पावर में एक ऐड हो जाए उसी से डिवाइड हो जाए। और लिमिट Yes, sir. कहाँ से कहाँ? 1 से 1 से 3 1 से 3 प्लस इसका क्या हो 2 जाएगा? बाहर आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन y x अपॉन y होता है, Y, y का Y. इंटीग्रेशन y अपॉन y y सॉरी आएगा y सर 2 से 6 प्लस बच्चे 3 बाहर आ जाएगा, z स्क्वायर का b2 में बताएंगे, Z b2 में सुरेंद्र Z cube upon वेरी गुड, z क्यूब अपॉन 3 3 3 से लेकर 1 तक फटाफट पुट करो। 2 से 2 तो चला जाएगा सर, 2 3 से 3 चला जाएगा, तो बताओ मेरे को 9 क्या आ जाएगा? 8 प्लस हाँ देखते हैं, पहले x वाले में लिमिट पुट करो, फाइनल माइनस इनिशियल। 3 का स्क्वायर, पहले तो 3 पुट करोगे, 3 का स्क्वायर हो जाता है 9 9 माइनस, का अब लोअर लिमिट है 1 1 प्लस सेकंड में पुट करो, 2 तो है ही, मल्टीप्लाई क्या करूं? 6 माइनस 2 कितना होता है? 4 4 2 जा 8 8। यहाँ पर पुट करो, पर लिमिट कितनी हो जाएगी? 1 का क्यूब 1 माइनस 3 का क्यूब कितना होता है? 27 27 27 27। तो ये हो जाएगा 8 मल्टी 8 प्लस 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 8 32 माइनस प्लस 26 माइनस का 26 है ना, क्योंकि 1 में माइनस से तो 16 माइनस 26 कितना हो गया? माइनस 10 -10 -10 पीछे आंसर यही है क्या? 10 जून यस यस सर माइनस सर ठीक है, समझ में आ रहा है कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? ये सबसे बड़ी बात होती है बच्चे। वर्क पावर एनर्जी में सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है तुमने, फॉर्मूले का, क्योंकि गिनती के 4 फॉर्मूले हैं इसमें। गिनती के कितने फॉर्मूले हैं? 4 या 5, 4 इससे ज्यादा फॉर्मूले नहीं है। बट वह फॉर्मूला कब कौन सा यूज करना है, सिर्फ यही दिमाग में रखना है। जिसको ये पता लग गया वर्क पावर एनर्जी सबसे आसान चैप्टर और सबसे स्कोरिंग बन जाएगा, लेकिन जिसको ये नहीं आया उसके लिए सबसे मुश्किल बन जाएगा। क्लियर है? यस यस सर सर अभी क्लियर है आपको? अभी यस yes sir. हाँ, अभी बताओ इसमें डॉट प्रोडक्ट क्यों नहीं यूज किया? इसमें डॉट प्रोडक्ट क्यों नहीं यूज किया? इंटीग्रेशन क्यों यूज कर लिया? डॉट प्रोडक्ट से मेरा आंसर क्यों नहीं आया बच्चे? सीधा एफ डॉट एस कर रहा था जब मैं। बताओ बताओ, कोशिश करो। कौन बताएगा? हैंड रेस करना। डॉट प्रोडक्ट से आंसर क्यों नहीं आया? सिर्फ 4 बच्चे, 5 6 7। सुहानी बताओगे बच्चे? डॉट प्रोडक्ट से हमारा आंसर क्यों नहीं आया बच्चे? सुरेंद्र बताओ। सर क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल भी दिए थे। अच्छा पीयूष, सुरेंद्र सही कह रहा है क्या? यस सर. कैसे वेरिएबल? समझ नहीं आया मुझे, समझाओ थोड़ा। वेरिएबल कैसे दिए थे? सर x और z स्क्वायर एक्स और S Z के साथ square. X. Z y के साथ z स्क्वायर। और z स्क्वायर इनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी तो फोर्स की चेंज हो फोर्स जाएगी, की और वैल्यू जो भी चीज चेंज हो फोर्स जाएगी और फोर्स चेंज होती है तो उस फोर्स को कैसे फोर्स बोलते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल वेरिएबल फोर्स के लिए हम सिंपल डॉट प्रोडक्ट नहीं, हमको पहले क्या करना पड़ेगा? डॉट प्रोडक्ट इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। चलो
अब इसको डॉट प्रोडक्ट करके इंटीग्रेशन के साथ कर सकते थे, बट अभी इतना लंबा करना क्यों है। अब ये क्वेश्चन करो, जब एक रबर बैंड को मैंने स्ट्रेच किया है कितनी फोर्स से, एक्स डिस्टेंस तक, सॉरी एक रबर बैंड है उसको मैंने, ये ऐसा था पहले, इसको मैंने स्ट्रेच कर दिया सर, कितने डिस्टेंस से, डिस्टेंस से। अब जब उसको स्ट्रेच करूंगा तो वो फोर्स, उसके अंदर भी एक फोर्स लगेगी जो उसको वापस लेके आती है, याद है ना, खींचती है तो वापस आता है, उसको क्या बोलते हैं सर, Restoring. Restoring Restoring force. force. Restoring force. अब उस रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला दे रखा है। अब ये फोर्स बताना वेरिएबल है या कांस्टेंट है, वेरिएबल। Variable. कैसे पता लग रहा है, क्योंकि इसमें तो क्योंकि इसमें एक्स और एक्स स्क्वायर है X और और X. x फोर्स square पे डिपेंड कर रही है। वेरिएबल हाँ। फोर्स। तो इस पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा अगर वक्र निकालना हो, एफ डॉट एस की इंटीग्रेशन dot डीएक्स। W equal to F dot dx. dx इंटीग्रेशन। एक बार पहले तो वर्क डन निकालो, लेकिन उसने कहा वर्क डन इन स्ट्रेचिंग दैट बैंड बाय कितनी लेंथ, एल लेंथ, L. L. l ठीक है। तो अभी के लिए तो एक बार तुम वर्क डन निकालो, फिर बात करेंगे। फोर्स का फॉर्मूला पुट करो, वर्क डन निकालो, मेरे को आंसर बताओ क्या आ रहा है। आप लोगों में से किसी ने इंटरस्टेलर मूवी देख रखी है क्या, फिर कौन सी? इंटरस्टेलर, नो सर। Oh, sir. नो सर। नाम सुने? ओपन हैमर, कौन सी मूवी है? ओपन हैमर देखी हुई है, ओपन हैमर, तो नाम सुना है। सर आपने पहले क्या बोला था? इंटरस्टेलर, नाम सुने इसका? तो कौन सी मूवी है ये? ये साइंस फिक्शन मूवीज है, देखा करो थोड़ी बहुत साइंस फिक्शन, थोड़ी बहुत साइंस फिक्शन देखा करो, वैसे फिक्शन टाइम ही देखने नहीं का है। कोई फायदा नहीं है। अच्छा टाइम नहीं है, सही बात है, चलो कॉलेज में आगे देखना, ये बात भी है, तो टाइम होगा तब। निकालना पड़ेगा तब भी टाइम तो। एवेंजर्स के फैन हो, लेटेस्ट कौन सी देखी है फिर, Multiverse. मल्टीवर्स, लेटेस्ट आई है लोकी, तुम लोकी नहीं देखा तुमने, अभी नहीं देखी. सर लोकी। अच्छा चलता रहता है, चलो आप पहले इस पे क्वेश्चन देखो पहले, फिर बात करेंगे, करो 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 फटाफट। साइंस फिक्शन मूवी जब बॉलीवुड की दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे अच्छे से, तो इंटरस्टेलर मूवी देख लो ना, साइंस तो फिक्शन, मूवीज देखते ही नहीं हम तो। फिर ठीक है, फिर ठीक है, लेकिन अगर फालतू की मूवी देख रहे मैंने हो तो टीवी उससे अच्छा देखती नहीं। साइंस फिक्शन देख लो, बिग बॉस देख रहे हो तो इससे अच्छा साइंस फिक्शन मूवी देख लो आधे घंटे की, ये कह रहा हूँ, ठीक है। एलविश भाई सिस्टम सिस्टम करते करते, अच्छा वो भी चलो अपने एंटरटेनमेंट ठीक है अपने लिए, अब बट मेरा टेस्ट नहीं था. है ना साइंस फिक्शन क्या करो, चलो। हाँ भाई आंसर, वर्कडन के आगे कोई बोल सकता है क्या, चलिए किसी का नहीं आया भाई, फोर्स की जगह क्या पुट करूं, फटाफट बोलो, एक्स प्लस प्लस bx square. डीएक्स स्क्वायर। होल का dx, ठीक है। तो आइए, तो इसको खोल के लिख दो, ax इंटू डी एक्स प्लस बी एक्स बी। स्क्वायर इंटू डी एक्स, ऐसा लिख सकता हूँ ना, खोल के लिख दिया यस सर। यस। वर्क डन, ए तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा,
एक्स का इंटीग्रेशन x square upon 2 प्लस बी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, x cube upon 3. बस आ गया आंसर। अब तो सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। एल लेंथ तक करना है तो 0 से लेकर कहां तक स्ट्रेच करना है? एल लेंथ तक। लिमिट डाल रखी है कहां? 0 से लेकर एल तक, 0 से लेकर एल तक। बात वही डाली है तुमको भी। इसमें भी लिमिट क्या डाल दो? 2 को बाहर ले लो, चाहे 0 से एल, यहाँ पर भी 0 से एल डाल दो, क्योंकि इसने बोला ना कितनी स्ट्रेच करनी है बच्चे? l एल L स्ट्रेच करनी है। तो अगर वर्क डन का फॉर्मूला आता है ax स्क्वायर बाई 2, a बाई 2 तो ले लो, एक्स स्क्वायर लिमिट क्या है? 0 से एल, प्लस नीचे क्या है सर? b बाई, प्लस b बाई क्या है? cube x cube by 3. तो b बाई 3 तो कांस्टेंट है, अंदर क्या रह जाएगा? सिर्फ x। x cube x cube 0 से l तो कर दो। a बाई 2 तो है ही, एक्स स्क्वायर पहले l पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? l स्क्वायर, और फिर लोअर लिमिट है 0, तो 0 का स्क्वायर तो वही रह जाएगा, प्लस। अब बताओ इसके अंदर, तुम बताओ अंदर क्या लिखूं पहले? L cube l Minus cube 0 minus cube l cube minus 0 cube तो l स्क्वायर बाई ए प्लस l क्यूब b बाई 3, ठीक है? yes sir l स्क्वायर a बाई 2 प्लस l क्यूब b बाई 3, आंसर आ जाएगा। चाहो तो l क्यूब कॉमन ले, l क्यूब कॉमन ले सकता हूँ क्या? सिर्फ l स्क्वायर Yes, लेना पड़ेगा? sir. जल्दी जल्दी L Sir, square. L square. l a बाई square 2 प्लस a by 2 plus l upon l b upon l b upon 3 दिख रहा है? al स्क्वायर बाई 2 और bl क्यूब बाई 3 इसने कॉमन ले लिया हमने पहले, ये वाला। सेम आंसर है क्या? नहीं, देख लो। Yes. yes sir किसी को कोई भी डाउट है, किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का कोई भी असुविधा है या किसी भी तरह का कुछ भी डाउट है तो पूछ ले। असुविधा तो क्या ही होगा, ये गलत वर्ड हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हम पढ़ाई से रिलेटेड बात कर रहे हैं। किसी को भी कोई संदेह है किसी भी स्टेप में, बताओ भाई। no sir No sir. no sir कोई दिक्कत नहीं, कोई शक सवाल शंका? No sir. No, sir. चले चल सकते हैं आगे। Yes sir. yes प्रिंस क्लियर है बच्चे? प्रिंस Yes sir. ठीक है प्रिंस, बढ़िया। आइए, अभी तक हमने नॉर्मल वर्क कर दिए। जब हम वर्क एनर्जी पूरा खत्म कर लेंगे और अच्छे क्वेश्चन लाएंगे उसके अंदर। मैं कहता हूं एक बार वर्क एनर्जी इकट्ठा पढ़ लो, उसके बाद क्वेश्चन अच्छा आते हैं। आओ अब थोड़ा सा एनर्जी के बारे में बात करते हैं। एनर्जी क्या होती है वैसे? तो पहले मेरे को बताओ। चलो हम एनर्जी और पावर एक बार इकट्ठा ही करते हैं। capacity to do work So the attitude is an capacity to do work एक होता है हमारे पास एनर्जी, एक होती है हमारे पास पावर। दोनों की डेफिनेशन बताओ चलो। Power की rate of doing work. और एनर्जी की ability to do capacity of doing work. ability to कैपेसिटी। मैं थका हुआ हूँ, मैं बहुत थका हुआ हूँ, तो मेरी एनर्जी कम है या मेरी पावर कम है? energy energy Energy. अच्छा, Power. पावर। अच्छा, Energy. energy Energy. एलिफेंट देखा है? एलिफेंट एलिफेंट देखा है? Yes sir. yes sir हॉर्स भी देखा होगा, हॉर्स भी देखा होगा। yes sir so ताकत किसमें ज्यादा है? horse Horse. Elephant. Elephant. बताओ बताओ ताकत नहीं सर, किसमें? एलिफेंट में पावर ज्यादा है। एलिफेंट में सुनो 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 सुनो, एक हाथी है, एक घोड़ा है, किसमें ज्यादा ताकत है? हाथी। elephant में एलिफेंट में। लेकिन दौड़ता कौन तेज है? घोड़ा। Horse. घोड़ा, है ना? horse तो अगर मैं ताकत की बात करता हूँ, मतलब कौन ज्यादा काम कर सकता है,
किसके पास ज्यादा एनर्जी है, घोड़ा। कैपेसिटी है। कैपेसिटी तो है एलिफेंट में ज्यादा, लेकिन वो ज्यादा जल्दी काम नहीं कर सकता। क्यों? उसकी रेस लगवाओ घोड़े के साथ, क्या वो जीतेगा हारेगा? नो, हारेगा। 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 घोड़े की भले एनर्जी कम हो, लेकिन उसकी पावर क्या है? ज्यादा है। पावर का मतलब होता है कोई कितना जल्दी काम कर सकता है, और एनर्जी का मतलब होता है किसके पास कौन ज्यादा काम करने की क्षमता रखता है, वो क्या होता है? एनर्जी। लेकिन कौन कितनी जल्दी काम करता है, वो क्या है? पावर। Power. तो हॉर्स की पावर ज्यादा है या एलिफेंट की पावर ज्यादा है? एलिफेंट की। हॉर्स की। हॉर्स की। Horse. जल्दी काम कौन कर सकता है? Horse. घोड़ा। तो यार उसकी पावर ज्यादा है, चाहे उसकी एनर्जी कम हो, लेकिन उसकी पावर ज्यादा है। इसीलिए पावर की एक यूनिट हॉर्स पावर भी होती है। क्या होती है? हॉर्स Horsepower. पावर। Horse. समझ आ रही है बात सबको? एलिफेंट पावर सुना है क्या? No, sir. नो सर। तो कोई कितना काम कर सकता है, वो तो हो गई एनर्जी। लेकिन कोई कितना जल्दी काम कर सकता है, वो क्या हो गई? Power. पावर। फर्क समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. यस सर। दोबारा समझो। मैं और खली लड़ रहे हैं आपस में, मैं और खली लड़ रहे हैं। चलो हम रेस लगा रहे हैं। खली, द ग्रेट खली, वो मौसी ने बोला था अंबुजा सीमेंट से घर बना लो, वो वाला, यस सर। है ना? याद आ गया सबको? हाँ। तो यस सर। जब उसकी दौड़ लग रही है सर, तो ताकत तो किसमें ज्यादा है? Khali. Khali. खली। खली। चलो ठीक है। अब लेकिन अगर रेस में मैं चाहे कितना भी कम दौड़ता हूँ, मैं खली से तो क्या दौड़ जाऊंगा? Fast. ताकत तो उसमें, एनर्जी तो उससे ज्यादा है, लेकिन पावर मेरी ज्यादा है, क्योंकि मैं जल्दी तेज दौड़ जाऊंगा, तो मैं जल्दी काम कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है? हाँ। एनर्जी ऐसा भी बोल सकते हो कि स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड फॉर अ फिजिकल एक्टिविटी, या एबिलिटी टू डू वर्क। कितना काम मैं कर सकता हूँ, क्षमता किसकी ज्यादा है, वो एनर्जी हो गई। लेकिन कौन जल्दी काम कर सकता है, वो क्या है सर? पावर। ये सबको। अब किसी को कोई डाउट रह गया क्या? No, sir. नो सर। तो अब एनर्जी की टाइप की बात कर लेते हैं। एनर्जी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एनर्जी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं सर। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पर ये तो मैकेनिकल एनर्जी हो गई। क्या हो गई सर? मैकेनिकल। मैं जो बात बोलने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। क्वेश्चंस में बहुत कंफ्यूजन होती है, उसके लिए पर ध्यान से सुनना। अभी तक आप एनर्जी दो तरह के पढ़ते आते हो, क्या? 9th में भी, 10th में भी, 11th में भी, क्या? Kinetic and काइनेटिक और potential. पोटेंशियल। लेकिन ये सिर्फ एनर्जी नहीं है। ये सिर्फ कौन सी एनर्जी है? मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी किसका पार्ट है? मैकेनिकल एनर्जी। अगर तुमसे पूछ लिया जाए मैकेनिकल एनर्जी कौन सी होती है, तो आपसे कोई पूछ लेता है ना टोटल एनर्जी, तो आप हमेशा ये बोलते हो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल Potential एनर्जी। energy. यही बोलते आए हो ना? लेकिन ये चीज गलत है sir. बच्चे, ये चीज गलत है। ये टोटल एनर्जी नहीं होती। ये क्या होती है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी में हम दो एनर्जी को गिनते हैं, एक तो काइनेटिक, एक पोटेंशियल। समझ में आ रहा है? एक काइनेटिक और एक पोटेंशियल। लेकिन टोटल एनर्जी में सारी एनर्जी आ गई सर। सारी मतलब हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, कोई भी टाइप की एनर्जी आई, वो सारी किस में आ गई? टोटल एनर्जी में आ गई। लेकिन जब मैं मैकेनिकल एनर्जी की बात करूंगा, तो उसमें कौन कौन सी आएगी बच्चे? काइनेटिक एनर्जी। ये अभी मैं बता रहा हूँ, लेकिन आगे क्वेश्चन में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सीधा आता है जेई में। पहले आता था, अब पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, देखेंगे। कि बताओ, क्या मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहती है? सबसे को लगता है मैकेनिकल और टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहती है? दोनों अलग अलग बातें हैं। जब वो मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहा है, तो वो कभी कंजर्व्ड रह सकती है, कभी नहीं। लेकिन टोटल एनर्जी तो कंजर्व्ड रहती ही है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है एनर्जी कंजर्वेशन। वो एनर्जी कंजर्वेशन जो है, वो टोटल एनर्जी के लिए है, वो मैकेनिकल एनर्जी के लिए नहीं है। Energy can neither be created nor be destroyed, but it can convert into one form to another. समझे रटा हुआ? है ना? लेकिन ये टोटल एनर्जी की बात होती है सर। समझ में आ रहा है? वो हमेशा कंजर्व रहेगी। टोटल एनर्जी जहां पर भी आ जाए, आंखें बंद करके लिख दो कंजर्व। क्या लिख दोगे? कंजर्व। मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड
नहीं होती। ये क्वेश्चन ध्यान में रखना, समझ में आ रहा है? और वो कैसे कंजर्व्ड नहीं होती, कब नहीं होती, वो हम आगे वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, बट ये बात याद रखो। किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। तो अभी के लिए हम टाइप्स ऑफ एनर्जी की जगह क्या बोल दूं यहाँ पर? टाइप ऑफ कौन सी एनर्जी? मैकेनिकल। मैकेनिकल। तो वो होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक का मतलब ही मोशन, तो जो एनर्जी मोशन के कारण है उसको बोल दिया काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल का मतलब अब मेरे को बताओ। रेस्ट। सर जिसमें कोई मोशन नहीं हो रहा हो। मोशन का है तो वो रेस्ट होगा, नहीं हमेशा नहीं ऐसा होगा। हाइट में, पोजीशन। हाँ, जो एनर्जी पोजीशन पर डिपेंड करती है, पोजीशन का फंक्शन होती है ना, उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। ठीक है, ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, जब मैं अर्थ के रिस्पेक्ट में किसी की पोजीशन की बात कर रहा हूँ या किसी हाइट की बात कर रहा हूँ, तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जब चार्जेस की पोजीशन की बात हो रही है, समझ रहा है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जब पोजीशन किसकी बात हो रही है, किसी इलास्टिक चीज की, तब ये ऐसे चेंज हो रही है पोजीशन, समझ आ रहा है? एरो एंड बो, इन धनुष बाण। केमिकल एनर्जी में दो फील्ड होते हैं, मतलब दो पोटेंशियल होते हैं, पोटेंशियल के डिफरेंस के कारण पोटेंशियल एनर्जी भी आ सकती है, वो हम पढ़ेंगे आगे, 12th में पढ़ोगे। न्यूक्लियर एनर्जी भी एक तरह की पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है? तो ये डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी के टाइप्स है। बट पोटेंशियल एनर्जी जो पोजीशन के कारण है, अभी उसकी सरल डेफिनेशन तो तुम्हारे लिए यही है, जो किसके कारण है? पोजीशन के चेंज के कारण, ठीक है? आई अब एक बात बताओ, पोटेंशियल एनर्जी जैसी कोई चीज होती नहीं, जो चीज होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। आई धीरे धीरे पता लगेगा, पर अभी तो बेसिक था। देखो आ गया ना ये लाइन। मैकेनिकल एनर्जी में हम ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, और मैकेनिकल एनर्जी को दो डिफरेंट फॉर्म में पढ़ते हैं, एक तो है काइनेटिक और एक पोटेंशियल एनर्जी। ये मोशन की वजह से ये कन्फिग्रेशन और पोजीशन भी बोल सकते हो और कन्फिग्रेशन भी बोल सकते हो। कन्फिग्रेशन मतलब सर कोई भी चीज कैसे अरेंज्ड है, कोई भी चीज कैसे अरेंज्ड है। फॉर एग्जांपल मैं दो चार्जेस की बात कर रहा हूँ, पहले चार्ज ऐसा था Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 ऐसे था, और Q4 नीचे था इसके, और बीच में Q5 था। अब थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने यहाँ पर, कि पहले क्या रख दिया सर, यहाँ पर सपोज कर लो ऐसे ना होके Q1 और Q2 पहले पास में, पहले Q1 के साथ Q2 था और फिर Q3 था। अब मैंने क्या रख दिया, और साथ में नीचे क्या था हमारा, ऊपर क्या था, Q4। ऐसे पड़े थे ये चार्जेस, अब मैंने ऐसा रख दिया। समझ में आ रहा है? तो क्या ये पहले की तरह पढ़े हैं या थोड़ा सा चेंज हो गया इनका पढ़े रहने का तरीका? बताओ। डिफरेंट हो गया ना? सच्चेर हुआ। तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगी। क्या डिफरेंट होगी बच्चे? इनकी पोजीशन भी डिफरेंट होगी। आप देखो कॉन्फ़िगरेशन। क्या पोजीशन चेंज नहीं हुई? यस सर। Q3 पहले कहाँ था, Q3 कब कहाँ है? तो ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई, ये पोजीशन चेंज हो गई, यानी कौन सी एनर्जी चेंज हो गई? पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? तो इसको पोटेंशियल एनर्जी। कॉन्फ़िगरेशन मतलब कैसे वो आपस में जुड़े हुए हैं, कैसे उनकी पोजीशन है, ओरिएंटेशन कैसी है। चले आगे। यस सर। तो काइनेटिक पढ़ चुके हैं, मैंने सारा बता दिया। ये सैटेलाइट गोइंग अराउंड द अर्थ, व्हीकल मोशन, ये सारे एग्जांपल किसके हैं? ये जो आपको दिख रहा है वो, ये तो 9th क्लास में आपने पढ़ा था। ये काइनेटिक आई हाफ mv², इसका फॉर्मूला सबको पता है क्या? हाँ यस सर। यस सर। एक रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल मोमेंटम में, वो आपको लर्न करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसी को पता है क्या? लर्न करना नहीं पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा। इतने फॉर्मूले कर लेंगे, इतने क्वेश्चंस कर लेंगे। बताओ किसी को पता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन? नहीं पता तो निकालेंगे, खुद ही निकालेंगे। नहीं पता, चलो मोमेंटम का फॉर्मूला बता दो। चलो मेरे को लीनियर मोमेंटम का क्या होता है? mb is equals to mv। mv। काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। तो एक बात बताओ, अगर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है, मेरे को इसको मोमेंटम की फॉर्म में लिखना है। v² को मैं क्या लिख दूं? 2 बार v इंटू v।
यहाँ पर तुम्हें मोमेंटम भी दिख गया होगा। Yes, sir. ये क्या है, m इंटू वी, MV momentum. मोमेंटम। बट एक v है और एक m की कमी है। मोमेंटम का स्क्वायर हो जाता अगर क्या हो जाता, एक m और आ जाता, क्योंकि m v तो मोमेंटम का फॉर्मूला है, लेकिन v 2 बार है। लेकिन अगर मोमेंटम का स्क्वायर लिखना है इसको, तो m को भी कितनी बार होना चाहिए, 2. 2 बार. 2 बार। तो बार। ये क्या बन जाता, m स्क्वायर v स्क्वायर, और इसको मैं क्या लिख देता, p का स्क्वायर। p तो स्क्वायर एक किस चीज की कमी है इस पूरे फॉर्मूले में कि p स्क्वायर नहीं लिख पा रहा, m m। तो मैंने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय M. m m। तो देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, अब ये m का स्क्वायर और ऊपर क्या बन गया साथ में, v V का स्क्वायर square. डिवाइडेड बाय m। अब m से m काट मत देना, फिर फायदा ही क्या हुआ m से मल्टीप्लाई करने का, है ना। कहीं चोट में आ गए भाई साहब, अच्छा ये m से m तो कट जाएगा, फिर दोबारा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय करते रहना, फिर दोबारा काटते रहना, है ना, ऐसे मत करने लग जाना। तो देखो m स्क्वायर v स्क्वायर क्या हो जाएगा, P square. p स्क्वायर p बाय, स्क्वायर By M. तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, p स्क्वायर P बाय, square by 2M. यही तो रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम यस का। सर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2। क्लियर है। तो कोई भी रिलेशन आए, अगर उन दोनों का फॉर्मूला अलग अलग आपको पता है, तो डरना ही मत, कभी भी निकाल सकते हो, ठीक है। किसी को इस रिलेशन में Yes. कोई डाउट बताओ। No, sir. नो सर यही हमने लिखवा दिया आपको भाई, इसी में फॉर्मूले में सीधा, देख रहे हो क्या, सीधा ही लिख दिया भाई साहब ने, Yes, sir. यस सर ठीक है, समझे हो। Sir. चलिए यस सर अब ये करके देखो, अगर मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है कितने परसेंट, 3%. 3%। पहले जो था p वो 3% और बढ़ गया। अच्छा तो क्या बताओ, परसेंटेज चेंज इन, Kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी बताइए, तुम खुद बताइए, बताइए बताइए, सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, भगवान ने बख्शा है ना सबको दिमाग। P/2M. यस सर हाँ, तो फॉर्मूला तो यही यूज करोगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m। 2M. परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता भी रखा है, आप थोड़ा सा ट्राई करिए एक बारी, कोशिश करिए खुद करनी है। करके देखो देखो तो पता लगेगा। सर P की जगह 3/100. p की जगह p/100 करना चाहते हो, कर दो, जैसा तुम कहोगे मैं लिख दूंगा। 3/100. क्या चाहते हो बताओ, क्या लिखूं, जो तुम कहोगे वही लिखूंगा, बताओ। ऐसा समझो ये कलम मेरी है लेकिन हाथ आपके है, बताइए क्या लिखे, बोलो, अरे कुछ तो बोलो, थक गया मैं। 3/100. 3/100 आगे प्लस p। अच्छा इसका मतलब क्या हो गया कि मोमेंटम में 3% ऐड कर दिया, यही कहना चाह रहे हो, ठीक है। सर तो कितना हो गया, सोल्व करो इसको, कितना हो गया, अपॉन 2m. अपॉन 2m, ऐसा करना चाहते हो। अच्छा लो, देखो तुमने मोमेंटम में 3% ऐड किया, तो तुम ये तो सही लिख रहे हो। 3% का मतलब सर, थोड़ा सा P/100. p जो था पहले ही उसके अंदर 3% ऐड किया, लेकिन 3% किसका, मोमेंटम का 3% और बढ़ाया है ना, समझ रहे हो, मोमेंटम का ही 3%, तो 3% ऑफ क्या, Momentum. ऐड कर दो, तो p तो पहले इसकी वैल्यू थी, अब 3% मतलब 3/100 100 p तो p प्लस 3p बाय 100 दैट इज 100 p प्लस 3p अपॉन 100। समझ रहे हो। तो अब नया मोमेंटम Yes, ये yes. हो गया, नया मोमेंटम ये हो गया, समझ में आ रहा है।
एवरीबॉडी गेटिंग Yes, इट? sir. Yes, ठीक sir. है, Yes, sir. देखो अगर मैं इससे काइनेटिक एनर्जी निकालने जाऊं, अब नया मोमेंटम तो ये हो गया, तो नई काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। पी की जगह क्या लिख दूंगा? 100 3p बाय Upon 100. स्क्वायर by डिवाइडेड बाय 2m, क्योंकि मास में तो कोई चेंज होगा नहीं। अब यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा, फिर पुरानी काइनेटिक एनर्जी में से इसको माइनस करके चेंज निकालूंगा, डिवाइड बाय भी करते हैं कुछ। बड़ा मेथड नहीं हो गया? 103 का स्क्वायर करोगे, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. फिर 100 का स्क्वायर करोगे। आसान भी है क्या कुछ? देखो ये दिख रहा है। yes. याद है हमने एरर जैसी कोई चीज करी थी, Yes, sir. तो वही को ना कर रहे, को नहीं कर रहे। काइनेटिक एनर्जी का था P square upon 2m. अब यूं बताओ मेरे को कि काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आएगा वो मोमेंटम की वजह से आएगा, हाँ या ना? Sir. क्या मास चेंज हो रहा है? Yes, sir. मास चेंज हो रहा है? No, sir. No, sir. No, sir. अगर काइनेटिक एनर्जी को लिख दो के, पी को पी ही लिखने दो, तो अगर डेल्टा के बाय के लिखना है वो किसके इक्वल आ जाएगा? पावर आगे आ जाती थी, याद है क्या? Yes, sir. 2p. 2 इंटू डेल्टा पी बाय P. P. अगर परसेंटेज में है तो इसको क्या करते थे? मल्टीप्लाई बाय 100. 100. याद नहीं था क्या तुम्हें? डेल्टा के 100 तो 100 लिख दिया, डेल्टा के कितना इंक्रीज हुआ है वही तो बताना है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी बाद में पुट कर देंगे, वैसे निकाल सकते हो। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के थी, ठीक है। अच्छा 2 इंटू डेल्टा पी, मोमेंटम में कितना चेंज हुआ है? 3% किसकी वैल्यू है बताओ? Delta नए P. मोमेंटम की Delta P. चेंज की Change in किसकी? momentum. Change in तो क्या momentum. डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 की वैल्यू 3% है क्या? बताओ मोमेंटम में कितना चेंज हुआ? डेल्टा पी बाई पी इंटू 100, क्या यही 3% है क्या? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. देख लो। तो डेल्टा पी बाई पी इन्होंने 3/100 लिखा है, क्योंकि इन्होंने 100 से अभी मल्टीप्लाई किया नहीं। जब करेंगे तो 3 क्या आंसर आएगा? 3। डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 पूरे की वैल्यू क्या गिवन है? 3%। 3. तो हमें निकालनी है परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो डेल्टा के बाई के इंटू 100 किसके इक्वल आ जाएगा? 6K. आंसर भी देख लो कितना है। 6%. समझे हो? समझे हो? Yes, sir. Yes, Yes, याद रखना sir. कांस्टेंट चीज तो लिखा ही नहीं मैंने। क्या मैंने 2m को यूज किया है इस फॉर्मूले में? No, sir. No, sir. तो याद रखना इसको, ठीक है। क्योंकि कांस्टेंट चीज तो पहले भी वही थी, अभी भी वही है, वो चेंज ही नहीं होगी। उसके ऊपर चेंज डिपेंड ही नहीं करेगा। चेंज डिपेंड करेगा जिस पे तुम वेरिएबल है जो हमारा है। जैसे काइनेटिक एनर्जी किस पे चेंज डिपेंड कर रही है? मोमेंटम पे। तो सिर्फ मोमेंटम का, अगर मोमेंटम का क्यूब होता तो 3 कर देते हो। क्लियर है सबको? देखो Yes, sir. चल सकते हैं आगे? Yes, Yes, sir. ढीले ढीले बोल रहे हो, Yes, sir. अब तो कम हो गई और भी आवाज। Yes, sir. Sir. Yes, sir. हाँ चलो फिर। Yes, sir. यस सर, ओके चलिए। टू बॉल्स ऑफ डिफरेंट मासेस हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। दो बॉल है बच्चे, उनके मासेस डिफरेंट है और उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? Same. तो Same. बताओ इनमें से क्या ठीक है? आसान क्वेश्चन है ये, कल और अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं हम। जैसे हमने वर्क डन का पहले बेसिक किया, उसके बाद थोड़े अच्छे किए, अब इससे भी अच्छे करेंगे। जब एनर्जी और वर्क डन पूरा हो जाएगा तब असली जेई शुरू होगा हमारा। करो पहले तो इसको। दो बॉल्स, दोनों का मास क्या है? डिफरेंट है। काइनेटिक एनर्जी क्या है? सेम। तो मोमेंटम बनाना है। सर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन सबको पता है, आप चेक कर लो। P square upon 2m. Yes, sir. हाँ, Equal to by 2m. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m. 2m. काइनेटिक एनर्जी दोनों की क्या है? सेम। एक की काइनेटिक एनर्जी को लिख दूं K1, मोमेंटम दोनों का क्या है? पता नहीं, डिफरेंट है या नहीं है मेरे को नहीं पता। इसको बोल देता हूँ P1, तो दूसरे की काइनेटिक एनर्जी तो वही रहेगी, लेकिन मोमेंटम क्या हो जाएगा? Change. P2 का स्क्वायर बाय 2m2। इसका क्या है? 2m
1। 1. अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो पी स्क्वायर, ये वाली टर्म भी दोनों की सेम होगी क्या? बोलो हाँ या ना। दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है? सेम। Same. नहीं पता, चलो छोड़ो। Okay. पहली बॉल की काइनेटिक एनर्जी निकालो, कितनी है? P1 स्क्वायर बाय 2m. 2m1। सेकंड बॉडी की क्या हो जाएगी? P2 square upon 2m. 2m2। अब दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, यानी K1 किसके इक्वल है? K2. तो फॉर्मूले में पुट कर दो, यानी P1 स्क्वायर बाय 2m1 किसके इक्वल है? P2 square by 2m. Square upon 2m. 2 से 2 कट गया, यानी P1 स्क्वायर बाय m1 इज इक्वल टू P2 स्क्वायर बाय। M2. इससे आप क्या M2। समझते हैं, आप बताइए। और बोल सर दोनों की काइनेटिक एनर्जी इक्वल है। वो तो गिवन ही है, देखो ना ऊपर। more mass Heavy with तो air more ball momentum. greater momentum. क्या होगा? तुमने देखो हैवियर या लाइटर बॉल की बात कर रहे हैं, तो अगर हैवियर होगा तो m1, किसी को भी लाइटर मान लो, किसी को भी हैवियर मान लो। मैं मान लेता हूँ फॉर एग्जांपल m1 भारी है, तो m1 वुड बी ग्रेटर देन। M2. अगर m1 m2 से बड़ा है तो क्या हो सकता है मोमेंट p1 और p2 का? P1 M1 ज्यादा अगर होगा। P1 is greater than P2। m1 अगर बड़ा है तो p1 स्क्वायर, और m2 अगर बड़ा है तो ऊपर p2 स्क्वायर है। अगर m1 बड़ा है तो p1 कैसा होना चाहिए? m1 बाय m2। आपको ऐसा नहीं समझ में आता तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, m1 बाय m2 को इकट्ठा लिख दो। p1 स्क्वायर बाय p2 स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? M1. बाय m2। अगर m1 बड़ा है, ध्यान से सुनना, अगर m1 बड़ा है तो यहाँ पर किसको बड़ा होना चाहिए? P1 को. p1 के स्क्वायर को, हाँ या ना? Yes बोलो। sir। Yes sir. और अगर m2 बड़ा है तो किसको बड़ा होना चाहिए? P2। P2। क्या आंसर लगता है तुम्हें? देखते हैं, Heavy air ball has greater momentum. चेक करते हैं आंसर आ गया क्या। साफ साफ दिख रहा था। टिक हो गया क्या पहला क्वेश्चन? Yes sir. क्योंकि अब सीधा ही दिमाग में रख लो सर। क्या दिमाग में रख लो सर? अब सीधा ही ये दिमाग में रख देंगे कि P1 स्क्वायर बाय P2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 बाय M2। जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम भी ज्यादा, अगर काइनेटिक एनर्जी दोनों की क्या है? सेम। Same. Same. ठीक है, बोलिए। Yes sir. सबको क्लियर है? Yes sir। यस सर। आवाज नहीं आई? Yes sir। Yes, sir. वेरी गुड। चलिए, किसी को कुछ भी डाउट है तो वो पूछ सकता है बच्चे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम की। ये वाला लेक्चर एनर्जी का इंट्रो था और वर्क का क्लोजअप था। अब वर्क को तो हमने एक बार के लिए बंद कर दिया, उसके क्वेश्चंस थोड़े बहुत सोल्व करके। जब एनर्जी खत्म हो जाएगी वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट लेक्चर कोई भी मिस नहीं करेगा, ये वाला। कौन सा? वर्क एनर्जी थ्योरम। जिसने वर्क एनर्जी थ्योरम कर ली उसका 80% चैप्टर, या 70% मैं बोल दूं, 70% चैप्टर हो गया। 2 आवर की ड्यूरेशन किसने लिख दी भाई? ओह माय गॉड। Sir आपने लिखी? ना, Yes sir. पागल हो गया मैं। अच्छा, 2 की है। एक सेकंड चेक करना दो। मेरे को बेवकूफ तो नहीं बना रहे ना? Okay, sir. देख लो। सर सच में 2 आवर्स है। Sir 2 hours. ये कब लिख दिया भाई मैंने? तो आपको बताया। पता नहीं सर। ना ना, 1 ही घंटे की क्लास है। कई बच्चे इसी चक्कर में नहीं आए हो क्या पता? Yes sir। ना क्लास में ठीक कर देता हूँ भाई, क्लास 1 ही घंटे की थी भाई। नहीं कैसे 1-2 घंटे की बोल दी भाई? फिर बैच मर्ज क्या कर रहा मैंने अगर 2 घंटे की हो रही थी तो? जा सकते हो भाई, जा सकते हो। ठीक है, क्लास 1 ही घंटे की थी।
हाँ, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ के आएंगे सब, और फॉर्मूले अभी हमने जाते जाते रिवाइज कर ही लिए। फिर भी किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो बच्चों। कोई डाउट किसी को? सर आपकी लाइब्रेरी अच्छी No. है। हाँ असली है, तुम्हें पिछली बार बताया था मैंने, बुक निकाल के दिखाई थी, याद है ना? सर अभी दिखाओ। हाँ सर, है? सर आपसे तो सीढ़ी भी साइड में हुई थी। सीढ़ी बाहरी है, देखो उठा तो रहा हूँ मैं, उठ नहीं रही। ठीक है, बैक बना दिया। 2 घंटे की क्लास कैसे लिख दी थी मैंने, पता नहीं मुझे। गुड नाइट, गुड नाइट।